नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल आईपीएस इंस्टीट्यूट पर। और मैं ग्राम विकास अधिकारी इंद्रपाल सिंह राठौड़ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं वापस। और आज अपन जिस मैटर पर वीडियो बना रहे हैं वो है कि जो ग्राम विकास अधिकारी नवचयनित है उनका डीवी कब होगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको बना लेने हैं और आगे की उनकी क्या प्रोसेस रहेगी, तो इसके बारे में आपको मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं जो डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आप डीवी शेड्यूल आने से पहले पहले ही आप बनवा के तैयार कर लें। और ताकि आपको जब डीवी का शेड्यूल जारी हो जाए तब आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जो अपने पास लिस्ट है ये सेम टू सेम वही है जो पटवारी के अंदर जो सिलेक्टेड हुए उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए ऑलमोस्ट अपने को भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि अपने को कौन कौन सी इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके अंदर अपने पास है 10वीं की अंकतालिका एवं सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है और जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो दोनों आप तैयार कर लो। और एक चीज़ जो विशेष आपको ध्यान रखनी है कि ये 2 सेट में तैयार करना है। इवन दैट मैं तो यहाँ कहूँगा कि आप 3 सेट तैयार कर लो ताकि एक सेट इधर उधर हो तो भी अपने को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 2 प्रतिलिपियाँ तो कम से कम होनी चाहिए और एक आप एक्स्ट्रा सेट भी इसका तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको 10वीं की अंकतालिका और जो उसका सर्टिफिकेट होता है वो ले लो। उसके बाद 12वीं की अंकतालिका एवं सर्टिफिकेट, तो इन दोनों में तो अपने पास कोई दिक्कत है ही नहीं, ये अपने पास अवेलेबल है। ग्रेजुएशन की अंकतालिका और उसके बाद जो अपने पास डिग्री आती है वो आप ले लो साथ में। और अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर हो तो अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आपने कोई इसमें डाल रखी है, जैसे आपने एमए एमएससी वगैरह कोई भी कर रखा है तो उसका ले लो, आपने जो फॉर्म भरते समय जो डिटेल डाली है वो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है RSCIT डिप्लोमा, तो RSCIT डिप्लोमा आप ज़रूर ले लें। RSCIT डिप्लोमा की भी आप 3 सेट तैयार कर ले 2 की जगह। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित कई लोगों की ये क्वेरी रहती है कि अपन नया बनाएं या पुराने वाला चल जाएगा। तो मैं तो आपको ये कहूँगा आपकी अगर जॉब लगी है तो आप फालतू में रिस्क नहीं लेना अपने को, अब नया जो लेटेस्ट जितना बना सकते हो आप वो लेटेस्ट बनवा लो। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, जो भी नवीनतम हो वो जाति प्रमाण पत्र आप ले लेना। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जहाँ से आपकी लास्ट जो कॉलेज हुई है, जहाँ से एमए हुई है या आपने जो बीए की है, तो जो अंतिम वर्ष का जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आपकी जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेना है। एक आपका पहचान प्रमाण पत्र के रूप में तो कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा, वोटर आईडी होगी, आधार कार्ड, इनमें से आप इनके भी सेट तैयार रखें। आय प्रमाण पत्र, यदि आवेदन पत्र में आय 2.5 लाख से कम लिखी हो, तो यदि आपने फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम आय लगाई है तो आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आय लिखी है तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप विवाहित हो तो विवाह प्रमाण पत्र, अगर अविवाहित हो तो किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि अविवाहित प्रमाण पत्र भी बनता है क्या, तो अविवाहित होने बनता नहीं है, अगर विवाहित हो तो विवाहित प्रमाण पत्र ही बनाना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र, अगर आप विधवा या परित्यक्ता हो तो विवाह प्रमाण पत्र और संतान संबंधी घोषणा पत्र, अगर आप शादीशुदा हो तो विवाह पंजीयन बनाना पड़ेगा, करावा कि विवाह प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा और संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा विधवा या परित्यक्ता से संबंधित दस्तावेज या प्रमाण पत्र, अगर आपने डिवोर्स कोटे से अगर इनसे लगाया है तो इनका भी आपको एक पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, अगर आपने डिवोर्स ले रखा है तो वापस आपने विवाह नहीं किया उसका भी आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको PPO देना है, बाकी अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, आपने विकलांग कोटे से भरा हुआ है फॉर्म तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, ये चीज़ें। उपरोक्त दस्तावेजों या आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर, त्रुटि हेतु शपथ पत्र, किसी के नाम में मिस्टेक हो सकती है, किसी के डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम माताजी के नाम में यानी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो उससे संबंधित अगर आपकी किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आपको केवल और केवल शपथ पत्र देना है, शपथ पत्र से आपका काम चल जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है और अब अपन को ये तैयार कर लेना है। इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना है कि कब तक ये अपना डीवी की लिस्ट आएगी, शेड्यूल जारी होगा, तो उसका बिल्कुल आपको वेट नहीं करना। सबसे पहले ये 2 सेट का तो वहाँ अपने को चाहिए, 1 सेट आप एक्स्ट्रा तैयार कर लेना, तो इसके 3 सेट आप तैयार कर लेना। और इसके बाद आपका डीवी कब तक हो सकता है, तो आपका डीवी जो है अगस्त लास्ट तक स्टार्ट हो सकता है और आपको लगभग सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट में, यानी कि ऑलमोस्ट दीपावली से पहले आप सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और आप सबको ज्वाइनिंग की मैं आपको पहले ही बधाइयाँ दे देता हूँ।
और बाकी जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनका निस्तारण होने से पहले, उनका निस्तारण भी जल्दी हो जाएगा। अगर उनका निस्तारण नहीं होगा तो भी आप सबको पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बड़ी बड़ी चीज़ अपने को डीवी से संबंधित 3 सेट आपको तैयार कर लेने हैं। और उसके अलावा अपने को ज्वाइनिंग से आप एक दिमाग में डाल के रखो कि दीपावली से पहले यानी कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के शुरुआती हफ्ता जो है, पहला वीक है, वहाँ तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये आपके पास तमाम जानकारी है। अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को कर सकते हो डायरेक्ट। और आपको ट्रेनिंग से संबंधित और वीडियो से संबंधित किस प्रकार का फील्ड वर्क होता है, किस प्रकार की जॉब है, उससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट में कर सकते हो। और मैं अपने लिंक में अपने मोबाइल नंबर दे दूंगा आपको, वहाँ से आप मेरे मोबाइल नंबर सेव करके मेरे को डायरेक्ट भी कॉल करके पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।